अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर। अहम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। सिर्फ बात नहीं कर रहा है, इसके ऊपर मीम्स भी बनाए जा रहे हैं, जिससे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि चाहे कोई भी आफत आ जाए, कुछ भी हो जाए, पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो कि डरती नहीं है। हर जगह इसके ऊपर मीम्स बनाते हैं। जैसा कि कुछ टाइम पहले आपने देखा, एक रोज़ पावर ब्रेकडाउन हो गया था रात को, तो उसके ऊपर पाकिस्तानियों ने कुछ ही मिनटों में लाखों मीम्स बना दिए थे। और अगर यही पावर ब्रेकडाउन किसी और मुल्क में हुआ होता तो शायद वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए होते। इसी तरीके से ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान की फ़िज़ा में एक उड़न तश्तरी को देखा गया है, एक यूएफओ जिसको यानी कि एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा गया है। तो इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे, आपको हम इसकी कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि असल में ये इशू है क्या। आपको ये भी बताएंगे कि महकमा मौसमियात वाले और जो माहरीन हैं वो इसके मतलब क्या कहते हैं। और आपको वीडियो में ये भी बताएंगे कि क्या ये कोई जासूसी की भारत की या किसी आलमी ताकत की साजिश हो सकती है। इस वाक़े की अगर हम डिटेल के ऊपर नज़र दौड़ाएं एक मरतबा, तो 23 जनवरी का ये वाक़या है जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ PK 304 कराची से लाहौर आ रही थी और मुल्तान और साहिवाल के दरमियान तकरीबन 35,000 फीट की बुलंदी पर जो कैप्टन थे उस जहाज़ के, उन्होंने देखा कि एक गैर वाज़ेह शय है जो कि हरकत भी कर रही है। ये उनको एक बहुत ही अजीब चीज़ लगी जिसको उन्होंने UFO समझा, यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया अपने कैमरे में, जिसको उन्होंने बाद में PIA को भी बाद में उन्होंने वो दिखाई वीडियो, बयान भी दिया उन्होंने, जिसके ऊपर PIA ने इंक्वायरी का भी फैसला किया कि पता तो चले कि ये दरअसल में चीज़ है क्या। PIA कैप्टन का कहना है कि उन्होंने 35,000 फीट की बुलंदी पर जेट के ऊपर एक सफ़ेद गोल चीज़ देखी। और ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके चारों तरफ दांत का सफ़ेद खोल था और उसके सेंटर से रोशनी निकल रही थी। तो ये सुनने में एक बहुत ही डरावनी चीज़ लगती है, जैसा कि हमने मूवीज़ में देखा है। वो सारी की सारी चीज़ें रियल में ये एक ऐसी स्टोरी है कि हम इसको रिलेट कर सकते हैं जो कि हम मूवीज़ में देखते हैं। शुरू में ये कहा गया कि शायद कराची की फ़िज़ा में ये उन्होंने देखा, क्योंकि फ़्लाइट कराची से लाहौर आ रही थी, लेकिन दरअसल में ये मुल्तान और साहिवाल के दरमियान 35,000 फीट की बुलंदी पर जबकि ये त्यारा परवाज़ कर रहा था, तो उस वक्त जो कैप्टन थे उन्होंने देखा। अब आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान में जो फ़िज़ाई निगरानी के लिए पाकिस्तान के पास जदीद सिस्टम है जिसको अवैक सिस्टम कहा जाता है, यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। पाकिस्तान के पास दो तरह के अवैक सिस्टम्स हैं। एक वो है जिनको पाकिस्तान ने चाइना से बाय किया है और एक वो है जिनको पाकिस्तान ने स्वीडन से बाय किया है। और ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की फ़िज़ा में कोई ऐसी चीज़ है तो ये जदीद तरीन अवैक सिस्टम है। अगर किसी ने जासूसी के लिए भी इनको भेजा है, ये कोई हम कह सकते हैं कि खलाई चीज़ नहीं है, ये कोई उड़न तश्तरी नहीं है, तो भी अवैक सिस्टम इसको डिटेक्ट करेगा। अब ये जो अवैक सिस्टम पाकिस्तान के पास हैं, ये चाइना से, जैसा कि मैंने कहा, और स्वीडन से लिए गए हैं। जो स्वीडन से लिए गए हैं ये महंगे हैं और ज़्यादा जदीद हैं, लेटेस्ट हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा। और ये जो अवैक सिस्टम है स्वीडन से लिए गए, इसको पाकिस्तान ने जो भारत के साथ हमारी फ़िज़ाई सरहद है उसकी निगरानी के लिए और मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पर इसको डिप्लॉय किया हुआ है। जबकि जो चाइना से लिए गए हैं उनको बाकी जो हमारी सरहदें हैं, हमारी अफ़गानिस्तान, ईरान या दूसरी जो सरहदें हैं, वहाँ पर इनको डिप्लॉय किया गया है। और अब तक की जो इतलात हैं जो कि अभी तक ऑफिशियली हैं, उनके मुताबिक हमारे जो अवैक सिस्टम्स हैं उन्होंने ऐसी किसी चीज़ को जो कि जिसको हम UFO कहें या कोई ऐसी चीज़ कहें जो कि किसी ने जासूसी के लिए भेजी, उन्होंने उसको डिटेक्ट नहीं किया। तो अगर उन अवैक सिस्टम्स ने ऐसी किसी चीज़ को पाकिस्तान की फ़िज़ा में डिटेक्ट नहीं किया तो हमें इसके ऊपर यकीन होना चाहिए और हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि कोई उड़न तश्तरी या ऐसी कोई चीज़ हमारी फ़िज़ा में मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर कोई उड़न तश्तरी या कोई खलाई मखलूक की चीज़, बाय द वे ये वो खलाई मखलूक नहीं है जो कि मुस्लिम लीग नून कहती है, ये असली वाली खलाई मखलूक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर वैक्स सिस्टम ने इसको डिटेक्ट नहीं किया तो हम कह सकते हैं कि ये वो नहीं है। लेकिन फिर है क्या चीज़, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके ऊपर महकमा मौसमियात और जो इन चीज़ों के माहिरीन हैं उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान में जो महकमा मौसमियात है उनके जो तर्जुमान है खालिद मलिक,
उन्होंने इस हवाले से एक बयान दिया है और इसके अलावा हम एक जो माहिर हैं इस चीज़ के, उनका जो स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने रखेंगे। तर्जमान महकमा मौसमियात ने ये बताया है कि महकमे के पास मौसमियाती सूरत हाल को नापने के लिए 2 वेदर बलून्स हैं, जिनमें से जो एक बलून है वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार फीट तक जा सकता है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी है। जबकि जो दूसरा बलून है उसको रेडियो साउंडी कहा जाता है। ये एक बड़ा बलून होता है और इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। कहा जाता है कि ये तकरीबन 60 से 70 हज़ार फीट की बुलंदी तक भी जा सकता है और इसके ज़रिए से जो वेदर आगे कैसा होगा, इन तमाम चीज़ों को महकमा मौसमियात देखता है और उसके बाद हमें जैसा कि बताया जाता है, प्रेडिक्शंस कर दी जाती है अगले हफ्ते की भी और उससे अगले हफ्ते की भी, तो वो इन बलून्स के ज़रिए से ही मुमकिन है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि महकमा मौसमियात के जो तर्जुमान है उन्होंने ये भी बताया कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान ने मौसमियाती सूरत हाल को नापने के लिए जो रेडियो साउंडी नामी बलून है, जो वेदर बलून है, उसको यूज़ ही नहीं किया। तो इस बात के भी इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं कि ये रेडियो साउंडी था। अब बात करते हैं कि माहिरीन के मुताबिक ये क्या चीज़ हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ज़रूरी नहीं कि ये कोई उड़न तश्तरी ही हो, ये कोई वेदर बलून भी हो सकते हैं, या एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि ARY न्यूज़ पर इस चीज़ की एक माहिर ख़तून थी जिनको उन्होंने लाइन पर लिया था, और उन मोहतरमा के मुताबिक ये कोई सैटेलाइट भी हो सकता है, कोई ऐसा सैटेलाइट जिससे बहुत ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो, और उस जैसा कि PI एक पायलट ने भी ये बात बताई कि उसके सेंटर से बहुत ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो ऐन मुमकिन है ये कोई सैटेलाइट हो। अब हम बात करते हैं कि क्या ये कोई साजिश भी हो सकती है। यकीनी तौर पर कोई भी ऐसा वाक़या होता है तो हमारा ध्यान बॉर्डर पार जाता है कि भारत कोई ऐसी साजिश कर सकता है। भारत ने भी अपने जो लेटेस्ट जो उनके पास अवैक सिस्टम्स हैं, उन्होंने उसको पाकिस्तान की सरहद के साथ डिप्लॉय किया हुआ है और पाकिस्तान ने भी ऐसे ही किया हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों मुल्कों के लिए उनकी जो फ़िज़ाई सरहदें हैं उनको क्रॉस करें और किसी किस्म की जासूसी करें। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कोई उड़न तश्तरी नहीं है, ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही मुमकिन है। रियल लाइफ में शायद इसके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है उनको कई बार डिटेक्ट किया गया है और ये एक हकीकत है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं कि अब तक जितनी भी चीज़ें सामने आई है उनके मुताबिक ये कोई उड़न तश्तरी नहीं है और ये कोई वेदर बलून भी हो सकता है, माहिरीन के मुताबिक कोई सैटेलाइट भी हो सकता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं, हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि इस चैनल के ऊपर आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।